अगर मोदी जी नहीं रहते तो हमारे हिंदुस्तान की दुर्दशा है और हिंदुओं की दुर्दशा है। जो कांग्रेस की सरकार थी और जो आज हमारी भाजपा की सरकार में जो बदलाव हो रहा है वो कहने वाली नहीं है। मोदी की गारंटी है तो मोदी के साथ हम महिलाएं हैं। लालू जी की सरकार ना पहले अच्छी थी ना आज अच्छी है और ना आगे अच्छी होगी। और ये हमारे मोहम्मदन भाई को भी समझ में आ गया है कि वो लोग अभी तक कांग्रेस की सरकार में सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज होते रहे। तो महिला वोटर हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि 10 सालों में कुछ बदला है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति समाज में कैसी हुई है, या फिर मोदी सरकार जो बात करती है कि मोदी की गारंटी उसका फायदा कितना हुआ जनता को, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो योजना है उसका धरातल पर क्या स्थिति है। बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना ठाकुर है। और आपने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के धरातल पे क्या स्थिति है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आधारशिला रखा था, उस समय हमारी जो सेक्स रेशियो था वो बहुत नीचे था। और अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं हैं। तो स्थिति तो साफ दिख रही है और उनका जो स्तर है, जीवन स्तर इतना अच्छा हो रहा है, इतना आगे बढ़ रही है। हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारी महिलाएं आपको नहीं दिखेंगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बरसों से, बहुत सालों से हम लोग सोच रहे थे कि ये नियम लागू हो, पारित हो संसद में, दोनों सदनों में पारित हो के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बड़ा काम किया है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा स्तर पर भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। तो फायदा हो रहा है, महिलाओं में राजनीति में आ रही है बड़े पैमाने पे। तो नीतीश कुमार ने ही 50% आरक्षण देकर हमारे जो ये जिला परिषद पंचायत स्तर पे लागू कर दिया था और तभी से महिलाएं हमारे आगे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के हक में दिया है तो हमारी महिलाएं तो एकदम आगे आ ही रही हैं। और अब इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, इतनी आत्मबल से वो परिपूर्ण है कि हर क्षेत्र में वो फैसला लेने में सक्षम हो गई हैं। महिलाएं कब आगे बढ़ेंगी? जब वो आत्मनिर्भर होंगी। तो हमारे इस मोदी सरकार में इतनी सारी योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, चाहे स्टैंड अप योजना हो या जन धन खाता हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये सब महिलाओं के हक में लाया गया है। और हमारी पहले जो बेटी को जन्म से लोग डरते थे, इसलिए डरते थे उनका हम कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी राज्य सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं उनके लिए दे करके उनको जन्म से लेकर पढ़ने से लेकर शादी तक सारी सोच के रखा है। तो महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी ही। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि दिल्ली से तो बहुत सारी योजना चलती है, केंद्र तक धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो बहुत पुरानी बात है। पहले हमारे राजीव गांधी जी की जब सरकार थी उसमें कहा जाता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 99 पैसा बाहर आ जाता और 10 पैसा यहाँ आ पाता। लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब डायरेक्ट खाते में आती हैं। तो चाहे वो किसान समृद्धि योजना जो भी हो, वो खाते में आ रही है। तो फिर वो कहीं पहुँचने का, इधर उधर होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब पटना साहिब क्षेत्र में लगता है 10 सालों में कुछ बदला हो मोदी सरकार? बहुत कुछ बदला है। जब हम अभी आप देखिए ना, पूरे पटना में अटल पथ से लेकर मतलब इतने ज़्यादा ओवर ब्रिजेज हैं और अब मेट्रो तक आने वाला है हमारे यहाँ। पटना की जो सूरत आज से 14 साल पहले थी, अभी आके देखिए, कोई भी अंधा भी अगर पटना आएगा तो बदलाव नजर आएगा उसको। और हमारा पटना बहुत बदला है। अच्छा, एक तरफ मोदी जी बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी की, दूसरी तरफ राहुल गांधी बात रहे हैं न्याय पत्र की, न्याय घोषणा की, तो किस पे भरोसा कर रही है? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे जो राहुल जी हैं वो तो कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, तो भारत टूटा ही कब था? हम राष्ट्रवादी बन रहे हैं, राष्ट्र में हमारा नाम हो रहा है और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो उनको कुछ मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन है, तो कुछ भी लेके बोलते रहते हैं। तो कहते हैं भाजपा देश में तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है ना, ये तो देखने वाली बात है। आज विश्व भारत को विश्व गुरु मान रहा है, विश्व में मोदी जी की डंका बज रही है और वो भारत तोड़ने और जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो ये तो उनका हमें बोलना नहीं चाहिए। वो खुद अपनी वक्तव्य से ही खुद को लल्लू साबित करने में, पप्पू बनने में विश्वास करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ? मेरा शिखा सिन्हा नाम हुआ। यहीं की वोटर है पटना साहिब। जी। 10 सालों में पटना साहिब की सूरत बदली मोदी सरकार में? वो तो सबको दिखता है। एक रास्ते चलते गाय भैंस को भी दिखेगा कि आज़ादी क्या होता है। वो हम लोग 10 साल में देखे हैं। आज से आप 10 साल पहले का सिनेरियो देखिए। बच्चे लड़कियां नोटो डेम माउंट कार्मल में, मेरा खुद का एजुकेशन माउंट कार्मल का है, स्कूल से किडनैपिंग होता था, इतने रेप होते थे, लोग मॉर्निंग वॉक करने नहीं निकल पाते थे। औरतें तो सोच नहीं सकती थी आज से 7 बजे और 6 बजे के बाद बाहर निकलना। और दूसरी बात, मोदी जी लास्ट टाइम जब पटना आए थे तो उनका ये टारगेट था, वो मुझे उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, महिलाओं का अपना घर हो। ये कोई भी नहीं सोचा। सारी पार्टी सोचती रही गरीब को गरीब रखो, उस पर दया करो, नौकरी दो। पर मेरा मानना है हम नौकर क्यों बने? हम खुद क्यों नहीं इंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करें? क्यों नौकर?
स्टार्टअप इंडिया की जो बात होती है उसके लगता है उसका धरातल पे कुछ फायदा युवाओं को हुआ? बिल्कुल फ़ायदा हुआ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ। आज एमएनसी कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी कितना शोषण करती है। हमारे घर भी लोग कॉरपोरेट से बिलोंग करते हैं, 14 घंटा 15 घंटा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें लोग को धरातल पे जाके सोचना चाहिए कि हम फाइनली क्या है, बंधुआ मजदूर हैं एमएनसीज़ के। तो मैं तो मोदी जी इस देश के और इस देश के लोगों के लिए सब कुछ भला कर रहे हैं। एक बंधुआ मजदूरी जो अंग्रेज शासन चलाए, उसके बाद मुगल चलाए, अंग्रेज चलाए, फिर कांग्रेस चलाया, तो बंधुआ मजदूरी से तो हम निकल नहीं पाए हैं। ये लास्ट 10 साल में ही निकल रहे हैं और चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है पिछले कुछ दिनों में, जो उसको संभालने और सुधरने में टाइम लगेगा। ये लोगों को सोचना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया है कि अभी 4th ग्रेड के जो काम वाली बाइयाँ हैं या जो स्वीपर हैं, वो सब कुछ मोदी सरकार को अपना वो कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं इस बार, जो मुझे मिरेकल लगा। जनरली ना तुमको 1 लाख मैट्रिक पास करो, 1 लाख दिलाएंगे, साइकिल दिलाएंगे, छोटी छोटी गोली। मेरा मन, आप सक्षम बनिए जो हज़ारों साइकिल खरीद सके और लाखों रुपए कमा सके। 1 लाख और 1 साइकिल पे क्यों? आप समझ रहे हैं ना? आप मुगल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से देश में कह रही है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो देश में तानाशाही आ जाएगी, लगता है आपको ऐसा? वो तो अपोजिशन है, तानाशाह तो उनसे अच्छा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तानाशाह, इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं था, तो वो अच्छे से जान रहे हैं। वो तानाशाही क्या, राम राज्य आ रहा है ना, आप राम राज्य आ गया, वो तानाशाही शासन देख रहे हैं और हम लोग तो राम राज्य में दोबारा आ गए हैं। बिल्कुल, ये बरसों से जो 370 धारा वो हटा। हमारे 5000 साल से हमारे टेंट में हमारे जो राम जी बैठे हुए थे, उन्हें हमने अपना स्थान दिया, मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना। तो फिर ये तानाशाह वाली तो कोई बात ही नहीं, राम राज्य आ गया है। तो इनको समझना होगा कि अब हम पुराने युग में लौटने वाले नहीं, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और जो कांग्रेस की सरकार थी और जो आज हमारी भाजपा की सरकार में जो बदलाव हो रहा है वो कहने वाली नहीं है। मोदी की गारंटी है, तो मोदी के साथ हम महिलाएं हैं, तो महिलाएं जिनके साथ रहती हैं हमेशा वो जीतते ही हैं। मोदी की गारंटी की बात हो रही है कि महिलाओं में काफ़ी फैन फॉलोइंग दिख रहा है, ऐसा क्या है मोदी में जो जादू चल रहा है हर जगह? मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया वो मोदी सरकार ने किया। आप देखिए, सबसे मतलब उपलब्धि महिलाओं के लिए तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। किचन से लेके आसमान तक महिलाएं फाइटर पायलट भी बन रही हैं। उन्होंने जो सैनिकों के लिए किया है, जो कांग्रेस के राज में पत्थर मारा जाता था, हाथ बांध दिया जाता था, सैनिकों के सर काट दिए जाते थे और उनको बुला के आप पूजा पाठ करवाते थे। आज आप एक भी सैनिक को छुएंगे तो हम आपको घर में जाके मारेंगे। अभिनंदन को हमने वापस लाया। आज जहाँ भी कुछ हो रहा है, मोदी हैं तो पूरा हम लोग इतने सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये 10 साल में हमें लग रहा है हमें आज़ादी मिली है। हम आज़ाद नहीं थे, पहले आज़ाद नहीं थे, बिल्कुल नहीं। 2nd ग्रेड नागरिक लगते थे, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार में 1st ग्रेड नागरिक लगते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो पहले क्या लगता था, समाज किसी स्तर पे गुलाम लगता था कि पिछले की सरकार? पहले हम लोग की नहीं सुनी जाती थी, अल्पसंख्यकों की सुनी जाती थी, खुलेआलम। आपको नहीं करेंगे। उस कांग्रेस के राज में हम अल्पसंख्यक थे, लेकिन आज मोदी के राज में लग रहा है कि नहीं, हम जितनी भी बहनें हैं सब के सब सुरक्षित हैं और हम लोग बिना डरे हर जगह निकलते हैं। वो वाली राज नहीं है आरजेडी का कि 6 बजे के बाद नहीं निकलेंगे। और वो जिस तरह का आज भी बोलते हैं तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब मोदी ही रहेंगे, ये मोदी की गारंटी हम लोग सब दे रहे हैं। अच्छा, एक तरफ मीसा भारती मैदान में है पटना में, लालू जी कहते हैं कि महिलाओं को हम आगे लेकर आएंगे। मीसा भारती कह रही महिला सशक्तिकरण की बात करें, लगता है पटना की जनता भरोसा कर रही है? पहले वो अपने घर में महिला सशक्तिकरण की बात करें। जो अपने घर की भाभी लगती है ना ऐश्वर्या, उसको घर से जिस तरीके से निकाली हैं, उनको वो प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। राबड़ी देवी नहीं करती, जो घर में नहीं करती वो हम लोग को क्या करेंगे? तो उनका बोलना वो अपने आप में हास्यास्पद वाली बात है। 5 से पहले लालू जी की सरकार कैसी थी? लालू जी की सरकार ना पहले अच्छी थी, ना आज अच्छी है और ना आगे अच्छी होगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है, सिंदूर के मंगलसूत्र को चुनाव में ले आए, हिंदू मुस्लिम को ले आए, तो इसका असर हो रहा है, लग रहा है जमीन पे कुछ? नहीं, वो बांटने की नहीं, उनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो वो बांटने की बात क्यों करेंगे? हमें गर्व है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और हम लोग चाहेंगे सारी बहनें कि जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक वो रहें प्रधानमंत्री। वही तो कांग्रेस कह रही कि तानाशाही आ जाएगी, 47 तक एक ही आदमी सत्ता में होगा। क्यों? तानाशाही तो इंदिरा गांधी ने की थी, इमरजेंसी लगा के। तानाशाही की परिभाषा पहले सीख ले गांधी परिवार, फिर बोले।
आप बताइए क्या नाम हुआ? यशोदा शर्मा। अच्छा, आप सहमत है? कह रही कि मोदी सरकार ने सूरत बदल दी हिंदुस्तान की। बदल दी है, बिल्कुल बदल बदल दी। क्या पहले नजर नहीं आता था जो अब नजर आ रहा है? पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महिलाओं के लिए कोई आत्मनिर्भर का कोई कानून ऐसा नहीं बना था, न कोई सुविधा मिली थी। अभी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो कन्याएं जन्म लेते उसके लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए कानून व्यवस्था सही किए हैं और सही ढंग से सरकार चल रही है, सब व्यवस्थित है। पूरा हिंदुस्तान अमन चैन के नींद में है और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो क्या मुसलमान के लिए कानून एक ही बनाए हैं, हिंदू के लिए एक ही हैं, सभी के लिए एक ही कानून, एक ही सबको मिल रहा है। राशन तो सबको मिल रहा है, बिजली सबको मिला, पानी सबको मिला, गैस सबको मिला, घर सबको मिला, आज़ादी रहने के सबको एक ही है। फिर 3 तलाक भी बंद हो गया। हमारी मुस्लिम बहनें डर का साये में जीती थी, आज अच्छे से जी रही हैं। तो मोदी ने तो किसी जात पात की भेदभाव ही नहीं किए हैं। लेकिन विपक्ष जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो गरीबी है, बेरोजगारी है। मोदी जी मुस्लिम करते हैं और भड़काते हैं वो बीसी और बना के कि ये है तो वो है, ज़्यादा भेदभाव करते हैं। लेकिन मोदी जैसा कुछ भी नहीं करते हैं। मोदी जी सबके लिए समान है, सबके लिए करते हैं। और सेंट्रल में मोदी के सिवा कोई नहीं है ऐसा राजा बनने वाला। अगर मोदी जी नहीं रहते तो हमारी हिंदुस्तान की दुर्दशा है और हिंदुओं की दुर्दशा है, हिंदुओं की विशेषकर दुर्दशा है। कल रोएगा छाती पीट करके। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसीलिए लगता है कि जब हिंदुस्तान की दुर्दशा है, जो बाहर से उग्रवादी आके यहाँ पर करप्शन फैलाते हैं, माफिया गिरोह है, यहाँ पर लूट अपहरण डकैती होता है, खुलेआम मार देता है, अभी सारा शांत है। तो वो लोगों को मौका मिल नहीं रहा है, तो चाहता है मोदी हटे तो हम लोग मन मनाए हिंदुस्तान में करें, बाहर से आदमी लावे, यहाँ पर लूट खसोट करवावे और यहाँ पर परेशानी बढ़ावे, हिंदू को परेशान करें, ताकि एक दिन हमारा स्वराज हो, हमारा राज हो और फिर हम यहाँ पर दूसरा राज कायम करें। मोदी ये होने देने वाले नहीं है। विपक्ष को सत्ता चाहिए चाटने के लिए, चाहे हिंदुस्तान गर्द में चल जाए क्यों नहीं। तो ऐसा हम लोग जनता नहीं होने देंगे। सभी वोट उनको देंगे और उनको जिता कर लाएंगे, उनको ताज पहनाएंगे और जब तक जिएंगे जय मोदी का नारा रहेगा। जो राम को लाए हैं उसको हम यहाँ पर लाएंगे, हर हालत में लाएंगे। बच्चे बूढ़े जवान सभी उनको वोट देंगे। अच्छा, पटना के एक और युवा नेता तेजस्वी यादव, वो कहते हैं भाजपा के लोगों से बहुत बच के रहने की जरूरत है, गोबर को भी गुड़ की तरह। है वो विपक्ष है तो वो तो कहेंगे ना, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं ना। तो मुद्दा कुछ ही नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे ना, बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सनातन विरोधी है। जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो वो हिंदुओं को भड़काते हैं मछली खा के। तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका कोई मोरल नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। अरे फादर के नाम पे आप है ना, पहले आप बोलना सीखिए, अपने घर के लोगों को पहले प्रोटेक्ट कीजिए, फिर हम लोग को आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। जब तेजस्वी यादव तो कह रहे कि मोदी जी काम की बात नहीं कर रहे, कौन मुर्गा खाया कौन मछली खाया इस पे चर्चा हो रही है। ऐसा तो नहीं है, मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं। वो मुर्गा मछली दिखा के हिंदू को भड़काते हैं और वो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही करेंगे और वो कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। ये हमारी सारी बहनों की गारंटी है मोदी जी के लिए। मोदी जी तो देश की सेवा में व्यस्त है, उनको ये सब छोटा बात पर ध्यान कर देते हैं। वो तो अपना देश के लिए सोचते हैं, अपना जनता के लिए सोचते हैं। वो छोटी मछली और चावल पर ध्यान कहाँ देते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि मेरा जनता कहाँ सुखी रहे, वो काम करे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस ने कहा था राम मंदिर से क्या होगा, उससे बेहतर अस्पताल बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो अस्पताल भी तो बन रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि अस्पताल नहीं बन रहा है। बने हुए हैं, महावीर कैंसर स्थान है, इससे पूरा देखिए राम का ये हुआ है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। हम नहीं कहते, तेजस्वी यादव कह रहे थे कांग्रेस किसे नहीं कह रहे हैं, मगर ये गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। देखिए हमारी संस्था भी 4 मंदिरें चल रही हैं। यहाँ से आप महावीर स्थान से कितने कैंसर संस्था को मिल रही है पैसा, तो यहाँ तो हो रहा है। मगर क्या कहा जाए, आप कहने वाले विपक्ष जो भी कुछ कह दे, मगर एक बात मोदी जी को फिर आना है और आएंगे। कोई भी काम करने जाना है तो नीचे से हाथ से पैसा दीजिए तब काम होगा। हर चीज़ में कोई ऐसा काम है जिसमें पैसा नहीं लिया जाता था। बहुत ये तो उसमें कहना तो नहीं चाहिए। लालू जी की सरकार की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो करप्शन तो उन्हीं के सरकार में था। तो उसमें तो जिसको ABCD प्रैक्टिकल नहीं बोलने आता था, प्रोडिकल साइंस बोलती थी, वो लड़की टॉप कर गई थी, बिहार टॉपर। तो हम लोग को बिहार के नाम बदनाम करने में कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लालू प्रसाद यादव का खानदान का काम है। वो तो कहते हैं दब गए हैं। बिहार हम लोग को शर्म लगता है। जब मैं यूपी घूमने गई थी, जम्मू में घूमने गई थी, वहाँ पर बिहारी को हे दृष्टि से देख रही थी पंजाब की महिला। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि कैसा यहाँ का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है जो हमारे स्टेट को इतना नीचे गिरा दिया है।
बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बाहर में बिहार की जो ऐसी प्रिंट हो गई है, जो जिस तरह से परसेप्शन जनरेट हो गया, इसके पीछे किसका कारण आप मानती है? आप देखिए, लालू यादव जब बने थे मुख्यमंत्री तो पहले उनका स्टेटमेंट था भूरा बाल साफ करो, परवल भूंज के खा जाएंगे। और उन्होंने बहुत अत्याचार किया भूमिहार ब्राह्मणों पे, और सिर्फ चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, और चारा घोटाला किया। उन्होंने तो सिर्फ घोटाला किया और तो कुछ किए नहीं। बिहार को गर्त में डाल दिए, सारे रेलवे की नौकरी में सबके ज़मीन ले लिए, सारे गरीबों का हक मार लिए। तो उन्होंने क्या विकास किया? प्रियंका वाड्रा इंटरव्यू देती है कि कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, मोदी जिम्मेदार। और उनको ये नहीं समझ में आता है। राहुल गांधी से पूछा, ओ आप मोदी के एजेंट हैं? अरे तुम काम करके दिखाओ ना, तुम 70 साल में क्या किए हो? 370 जो हटा है उसके पेपर को आप देखिएगा, आर्टिकल 370 के पेपर को कश्मीर के उसमें छुपा दिया गया था लाइब्रेरी में, कितनी मुश्किल से निकाल के इसको हटाया गया। तो ये देश विरोधी सारे लोग जो काम कर रहे हैं, और मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं। यूक्रेन में देखिए हमारी देश की कितनी झंडा लेके सारे लोग निकल गए, पाकिस्तान के लोग निकल गए। तो मोदी के सामने तो पूरा विश्व नतमस्तक है, तो फिर विपक्ष की क्या बात करें हम? प्रियंका गांधी तो ये कह रही कि हम उनसे ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं, हमने परिवार खोया है अपने देश के लिए। कहाँ परिवार खोया? आपके पिताजी शहीद हुए तो आप क्या किए? आपके भाई जिस समय वो होता है दाह संस्कार का काम, वो घड़ा पटक दिए, ये कितना टाइम लगेगा? पंडित को डांट दिए, तो आपको कहाँ अपने फादर से लगाव था? सारा सनातन की बात है। सनातन में वो लोग कहाँ हैं? वो लोग तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो वो क्या जानेंगे सनातन क्या? वो जब भी बात करेंगे राम विरोधी बात करेंगे। हम लोग का एक ही नारा है बस, हम लोग राम के भक्त हैं, सनातनी हैं, और जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। राहुल गांधी महिलाओं को गारंटी दे तो रही, कह रहे खटाखट 1 लाख रुपए अकाउंट में, गरीबी दूर हो जाएगी। तो 1 लाख रुपया देने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? 1 लाख वो रुपया दे रहे हैं। वो तो बोले थे महाराष्ट्र में किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, कहाँ माफ़ किया? वो तो सिर्फ कहते हैं, करने में बिलीव नहीं करते। मोदी गारंटी देते हैं। करने में उनके अंतर है। हिंदू मुस्लिम 3 तलाक कौन ख़त्म किया? तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी। सबसे पहले हम यही बोलने वाले थे कि हिंदू मुस्लिम, तो 3 तलाक कौन ख़त्म किया? ये कितना गंदा कानून था। 3 बार तलाक बोलो और डिवोर्स हो जाता था, ये कौन ख़त्म किया? इतना बड़ा वो काम किए हैं। देखिए, हम अयोध्या हम बहुत पहले गए थे, रुलाई आ गई थी राम जी को देख करके, एक छोटे से कुटिया में। आज देखिए राम मंदिर। तो जो राम को लाए हैं, सच में हम लोग उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, एक महिला के तौर पर 3 तलाक का फेवर में बोल रही है, कई लोग ये कहते हैं कि वो इस्लाम का अपना मसला है, मोदी कौन होते हैं इस पे कोई कानून बनाने वाले? कैसे नहीं कानून बनाएंगे? 3 तलाक बहुत बढ़िया था क्या? वो सब धर्म की रक्षा करते हैं, सर्व धर्म की बात करते हैं। केवल हिंदू, उन पर जो तोहमत लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो सर्व धर्म को लेकर के चलते हैं। वो सबके साथ न्याय कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सब धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो उनको तो बड़प्पन है, वो सबको देख रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में भाजपा बात कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, और कई लोग कहते हैं कि महिलाओं से जाकर पूछिए, क्योंकि बच्चे जन्म तो उन्हीं को करना है ना, उनसे पूछिए जाकर कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल आना चाहिए, आना ही चाहिए। विकास तभी होगा जब हम अपने जनसंख्या, जो पहले चीन था आगे और अब हम आगे हो गए हैं, तो हम सिर्फ जनसंख्या बढ़ा के हम अपना विकास तो कर नहीं सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बढ़ावा होना चाहिए। तो मोदी जी जो लागू कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। मुस्लिम समाज तो ये कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह के देन है, तो मोदी कौन होता है इस पे कानून बनाने वाले? अल्लाह की देन है। अल्लाह और ईश्वर सब एक ही हैं। ये तो हमारे कौम बांट रहे आपस में, और भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इतने पैदा हो जाएं कि रोड पे घूमते रहें, हवा भरें, बेरोजगारी बढ़े। भगवान तो हमेशा सबका विकास चाहते हैं, और अच्छे से विकास हो, इसके लिए एक संख्या नियंत्रण जरूरी। जनसंख्या नियंत्रित नहीं रहेगा तो विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो मोदी जी अगर इस बारे में कानून बना रहे हैं तो हम महिलाएं उनके साथ हैं। आप बताइए। पहली बात तो हमारे मुस्लिम भाई सारे नहीं बोलते हैं कि अपराध है ये सारे ओवैसी भाई साहब के भाई साहब बोलते हैं। और ये हमारे मोहम्मडन भाई को भी समझ में आ गया है कि वो लोग अभी तक कांग्रेस की सरकार में सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज़ होते रहे हैं। नंबर 2, और जितने एडुकेटेड क्लास मुस्लिम जो भी हैं वो सारे मोदी जी के सपोर्टर हैं। हाँ, मोदी जी का एक ही है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, जहाँ आप डिसिप्लिन क्रॉस कीजिएगा हम हैं आपको डिसिप्लिन सिखाने हैं। और जहाँ रही हिंदू मुस्लिम और ये जो अपोजिशन और हमारे तेजस्वी जी जो बोलते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके और राम राम करके और ये करके वोट बैंक करते हैं, तो अगर ऐसा होता तो मोदी गवर्नमेंट में एक भी राइट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, जो सारा कांग्रेस और आरजेडी और लालू के सरकार में हुआ।
अच्छा, केंद्र से जो योजनाएं चलती है, राशन योजना चल रहे हैं, गैस सिलेंडर चल रहे हैं, आवास योजना चल रहे हैं, शौचालय योजना, धरातल पे दिखता है इसका फायदा? बिल्कुल दिखता है, सभी को इंदिरा आवास मिला, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, कन्या समृद्धि योजना में जितनी महिलाओं की लड़कियों की शादी हो रही है, एजुकेशन के लिए हो रहा है, लेबर कार्ड बन रहा है, सारे चीज़ और हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग के पास भी आता है, हम लोग भी एक सोशल वर्कर हैं, तो सारा समाज की तरफ से देखते हैं और बनता है, सभी का कार्ड बन रहा है, इस धरातल पे ये काम हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का फायदा हो रहा है जनता? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, 5 लाख के मुफ्त इलाज सभी को हो रहे हैं। और अब तो 70 साल से ऊपर जो भी रहेंगे, वो बीपीएल में है, एपीएल में कोई मतलब नहीं रखता है, उनके लिए भी अब मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख तक का इलाज उनके लिए मुफ्त किया हमारे मोदी जी ने, तो सबके लिए हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। पहले जब बूढ़े हो जाते थे सोचे बेटा देगा, बेटी देगी, अब उनको ये नहीं सोचना है। वो बीमार होंगे तो उनका मोदी जी का पूरा विश्व ही परिवार है, पूरा भारत उनका परिवार है, तो अपने परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं मोदी जी। तो निस्वार्थ ही कर रहे हैं ना, उनके साथ कोई स्वार्थ नहीं है। वो जो भी मोदी जी के परिवार सब हम लोग उनके परिवार हुए। लालू जी जो कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, परिवार का क्या होता है परिभाषा? पति पत्नी बच्चे साला, लालू जी का यही परिवार है ना, वो इसी परिवार लेके बिहार में चले हैं ना। मोदी जी का परिवार नहीं, हम सब उनके परिवार हैं। जितना वो चिंता हम लोग के लिए कर रहे हैं ना, वो क्या समझेंगे परिवार बात क्या होता है? हिंदुस्तान मोदी पूरा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है।